अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिबर के बारे। अभी मैं आपको माइक्रोमीटर के मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली मैंने देखा है कि इन दोनों की इक्वेशन सेम है, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मेजरमेंट भी सेम है। बस वर्नियर कैलिबर और माइक्रोमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें हम पैरेललिज्म चेक करते हैं फेसेस के और फ्लैटनेस चेक करते हैं, लेकिन उसमें जस्ट हम एयर गैप ऑब्ज़र्व करते हैं। तो माइक्रोमीटर्स के अंदर ये होता है कि इनके एनुअल और स्पिंडल के फेसेस के ऊपर फ्रेंजेस काउंट किए जाते हैं ताकि इनके पैरेललिज्म का पता चल सके, दोनों फेसेस का। तो मॉडल ऑफ मेजरमेंट तो सेम है, सिर्फ फ्रेंजेस का आता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखें मेजरिंग रेंज के हिसाब से नंबर ऑफ अलाउएबल इंटरफेरेंस लाइंस, यानी वो जो फ्रेंजेस ऊपर बननी है ये उसकी बात कर रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसी प्रोसीजर में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिंगिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखें फ्लैटनेस ऑफ द मेजरिंग फेसेस। इसमें प्रोसीजर का हवाला भी दिया गया है कि किस प्रोसीजर के हवाले से ये वैल्यू डिटरमिन की गई है, कितनी अलाउएबल वैल्यू है। और ये देखें ये लाइन, if more than one gauge block is used, additional value of 0.2 micrometer is added to the sum of the gauge block lengths for each joint experimentally evaluated। तो जितनी रिंग आप बनाते जाएंगे, मतलब 2 गेज ब्लॉक्स का रिंग बनाएंगे तो फिर 0.2, 3 का बनाएंगे तो फिर 0.2 और 0.2 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 0.4। इसी तरह 4 का रिंग बनाएंगे तो 3 टाइम्स। तो ये जितने रिंग आप बनाते जाएंगे उतने 0.2 माइक्रोमीटर आपकी एक्चुअल मेजरमेंट में ऐड ऑन होते जाएंगे, ठीक है। तो ये रिंगिंग इफेक्ट भी आपने अपनी मेजरमेंट में ऐड करना है। बहरहाल मॉडल ऑफ मेजरमेंट ये इक्वेशन मैंने आपको पहले ही दिखा दी है पीछे से भी, कि वही सारी चीज़ें जो हमने पिछली वीडियो में देखी है सेम टू सेम, सिर्फ इसमें एनुअल और फ्रेंजेस का था। और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये SOP 5 है, आप देख सकते हैं। वो SOP 6 था मेरे ख्याल से। तो इसमें एक वर्क इंस्ट्रक्शन हमने बनाई है। इस वर्क इंस्ट्रक्शन में मैं आपको बताता हूँ हैंडलिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। इसमें आपके पास ऑप्टिकल फ्लैट की तरह का एक इस तरह का होता है शीशा है, बल्कि हमारे पास कितने सारे हैं अलग अलग वैल्यू के हिसाब से। जिस तरह का साइज़ है उसी तरह का ऑप्टिकल फ्लैटनेस भी अवेलेबल होना चाहिए। और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसके अंदर फ्रेंजेस वगैरह काउंट किए जाते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने लगा था कि फेसेस का पैरेललिज्म चेक करने के लिए ये तरीक़ाकार है, ठीक है। स्ट्रेट और कर्व्ड। So anti-parallelism is difference of number of lines on the both faces lambda by 2. In this case lambda is the wavelength of sodium light is 575 nanometer. Below are 2 examples how it will be calculated। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप एनुअल और स्पिंडल के फ्रेंजेस को देख के ये हिसाब लगा सकते हैं कि इतने कितना एंटी फ्लैट है। ये बेसिकली ये देखिए केस ए है जिसमें वो बता रहा है कि एनुअल पे 3 लाइंस आपको ऑब्जर्व हो रही हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट में, मतलब ये ऊपर फ्रेंजेस बने दिखेंगे आपको, नज़र आएंगे। ये ऑप्टिकल फ्लैट है आउटर साइड, और इनर जहाँ पे लाइंस बनी है ये उसका एनुअल का फेस है, जो कि उस ऑप्टिकल फ्लैट पे इस तरह के फ्रेंजेस उस पर नज़र आ रहे होंगे आपको, 3 लाइंस हैं, ठीक है। और इसी तरह इसने स्पिंडल दिखाया है कि स्पिंडल के ऑप्टिकल फ्लैट वाली साइड पे 6 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। तो डिफरेंस कितना हुआ, 6 - 3 = 3।
तो अब आपने 3 मल्टीप्लाई, ये देखें ये लिखा भी है, सॉरी 3x इंटू 575 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका जवाब निकल आया है 862.5 नैनोमीटर का। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है जिससे आपने इसकी एंटी फ्लैटनेस या पैरेललिज्म, कितना इसमें पैरेललिज्म आउट हो रहा है वो आपने मेजर करना है। केस बी में भी सेम ऐसी है, 4 लाइंस इस पे हैं, 5 लाइंस इस पे हैं। तो ये लाइंस कर्वी भी हो सकती हैं, ये लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइंस का मतलब हम यही कंसिडर करते हैं कि इसमें कम इशू है, ये ज़्यादा आपस में फेसेस जो हैं फ्लैट हैं, और दूसरा ये है कि इनका पैरेललिज्म भी काफ़ी बेहतर है। कर्वी लाइंस का मतलब होता है कि इसमें एंटी फ्लैटनेस है और इसके पैरेललिज्म में भी थोड़ा सा इशू है। ठीक है, और ये आपको मैं केस भी दिखा सकता हूँ फ्लैटनेस के लिए। If there are straight parallel lines and then number of the lines doesn't matter, such a case is reported simply as flat faces। अगर आपके फेसेस के ऊपर सीधी लाइनें खींच रही हैं तो उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी लाइनें हैं या किस मिकदार में है, वो फ्लैट ही कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। केस ये है कि या तो दोनों फेसेस पे कर्वी लाइन हो या किसी एक फेस पे कर्वी लाइंस हो, तो फिर आपने इसका पैरेललिज्म चेक करना है। अगर आपको दोनों फेसेस पे बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइंस नज़र आती हैं तो इसका मतलब है ये प्रॉपरली फ्लैट है। अगर आपको देखें नीचे लिखा भी है कर्व लाइंस मीन एंटी फ्लैट और एंटी पैरेलल, वी ड्रा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम, top to bottom of one of the line। ये मैं आपको लास्ट लाइन का भी मतलब समझाता हूँ। ये 3.2.1 का ये आखिरी लाइन का मतलब ये था कि हो सकता है कि आपको इतनी कर्व्ड लाइंस मिल जाएं कि जिनको काउंट करना आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि कर्वी लाइंस होती हैं और काफ़ी सारी होती हैं, तो हर बार पॉसिबल नहीं है कि आप सारी लाइंस को कवर कर सकें या सारी लाइंस को देख सकें। तो तब आपने क्या करना है, आपने एक सेंटर में से सेंटर टू सेंटर एक इमेजिनरी लाइन बनानी है, अपने दिमाग में ऑब्ज़र्व करनी है कि मैंने इसके सेंटर में एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो फिर आपने उस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से देखना है कि कितनी लाइंस उस इमेजिनरी लाइन को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि एक ऐसी लाइन है, मतलब इस वक्त आप कह सकते हैं एक प्रॉपर पूरी लाइन जो है वो इसको इमेजिनरी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल आप गौर से देख सकते हैं एक कर्व्ड लाइन है जो सेंटर से बिल्कुल आके है और वो उसको इमेजिनरी लाइन को क्रॉस कर रही है। तो फिर इस तरह के केस में जब आपके पास लाइंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, कर्व्ड लाइंस की, और आप उसको काउंट ना कर सकते हो, तो फिर आपने ये तरीक़ाकार यूज़ करना है। तो n देखें लिखा भी हुआ मल्टीप्लाई लैम्डा बाय 2 या नंबर ऑफ फ्रिंजेस मल्टीप्लाई वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह आपने फिर ये नैनोमीटर में उसका एंटी पैरेललिज्म या एंटी फ्लैटनेस निकालनी है। ठीक है, तो ये कुछ तरीक़ाकार था, थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दूं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, वर्नियर में और माइक्रोमीटर में। तो उम्मीद है आपको दोनों वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें।